हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम जीव विज्ञान लेसन प्लान देखेंगे, यानी जीव विज्ञान की पाठ्य योजना देखेंगे कक्षा 7 के लिए। प्रकरण रहेगा जैव विकास। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको ये लेसन प्लान चाहिए, इसकी PDF चाहिए, तो आप छोटा सा मार्जिन पे करके आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के द्वारा आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे फ्री है तो फ्री में इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। सबसे पहले आप लोग अपने अपने विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा, फिर दिनांक, कक्षा 7 हो जाएगा, वर्ग जो होगा आपका वो लिख लीजिएगा, विषय जीव विज्ञान, उपविषय जंतु विज्ञान, अवधि 40 मिनट, कालांश जो भी होगा लिख लीजिएगा। प्रकरण रहेगा जैव विकास। और सबसे पहले हम देखेंगे इसके समान उद्देश्य को। तीनों ने यहाँ पे 4 समान उद्देश्य रखे हैं। पहला, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा, छात्रों में चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना। चौथा, छात्रों में विज्ञान की उपयुक्तता के विषय में जानकारी प्रदान करना। बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो पहला, ज्ञानात्मक में इन्होंने रखा है छात्र जैव विकास का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा, अवबोध, छात्र जैव विकास की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा, कौशलात्मक, छात्र जैव विकास का चार्ट द्वारा प्रदर्शन कर सकेंगे। फिर बारी आती है सहायक सामग्री की। तो चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, ETC यानी इत्यादि लिख लीजिएगा। पूर्व ज्ञान की बारी आती है तो बच्चे कोशिका तथा कोशिकीय जीवों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर बारी आती है पाठ प्रस्तावना प्रश्न की, जिसमें 3 भाग करेंगे। एक में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे में छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, तीसरे में लिखेंगे विद्यार्थी अनुक्रिया। तो यहाँ पे प्रश्न क्या क्या है देखते हैं। पहला है कि हमारी पृथ्वी पर कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। तो बच्चे बताएंगे हाथी, घोड़ा, मनुष्य, चिड़िया एवं अन्य जानवर इत्यादि। दूसरा, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है। बच्चे बताएंगे कोशिका। तीसरा, वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है क्या कहलाते हैं। बच्चे बताएंगे एक कोशिकीय जीव। चौथा है, वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है क्या कहलाता है। तो बच्चे बताएंगे बहुकोशिकीय जीव। पांचवा, एक कोशिका जीव से बहुकोशिकीय जीव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो बच्चों को नहीं पता तो बच्चे मौन रहेंगे और ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए उद्देश्य कथन देख लेते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग जैव विकास का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बारी आती है पाठ प्रस्तुतिकरण की, जिसमें आपको 6 भाग करने हैं। पहले भाग में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया, चौथे में आप लिखेंगे विद्यार्थी अनुक्रिया, पांचवें में लिखेंगे शिक्षण विधियाँ और उसके बाद लास्ट वाले में लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, चलिए। तो जो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है वो है जीव की उत्पत्ति। तो यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न है, 2 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है पृथ्वी पर कोई 2 जीवों के नाम बताओ। दूसरा है जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे मनुष्य, शेर। दूसरे का नहीं पता तो मौन विधि में हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अब स्पष्टीकरण देखते हैं। तो लिखेंगे पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति एक अत्यंत मंद प्रक्रिया के फलस्वरूप हुई। प्रारंभ में पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन एवं जलवाष्प थी। अत्यधिक गर्म वाष्प एवं कार्बन की प्रतिक्रिया से हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ। नाइट्रोजन व धातु की क्रिया से नाइट्राइट बने। नवनिर्मित नाइट्राइट व गर्म वाष्प की प्रतिक्रिया से अमोनिया गैस का निर्माण हुआ। हाइड्रोकार्बन व अमोनिया से शर्करा कार्बनिक अम्लों का निर्माण हुआ। अमीनो अम्ल व कार्बनिक अम्ल द्वारा प्रोटीन का व प्रोटीन द्वारा वायरस का निर्माण हुआ। इन वायरस से फिर नीली हरी शैवाल, फिर इससे प्रोटोजोआ और फिर बहुकोशिकीय जीव का विकास हुआ। अर्थात सरलतम जीवों में परिवर्तन द्वारा क्रमशः अधिकाधिक जटिल जीवों की उत्पत्ति एवं विकास को जैव विकास कहते हैं। तो यहाँ पर फिर एक जो है आप फिगर के या चार्ट के माध्यम से कह लीजिए कि वायरस से बना नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल से प्रोटोजोआ से बहुकोशिकीय जीवन। इसको एक जो सीरियल में दिखाया गया है। तो इस तरह से आप ये स्पष्टीकरण अपना पूरा कर लीजिएगा। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे व लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट विधि। अब बारी आती है सेकेंड शिक्षण बिंदु की, जो है जंतुओं के विकास का क्रम। तो इसमें भी जो है विकासात्मक प्रश्न है, 2 प्रश्न है। पहला, सर्वप्रथम कितनी कोशिका वाले जीव उत्पन्न हुए। दूसरा, जंतुओं में विकास का क्रम क्या है। पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे एक कोश की, दूसरे का नहीं पता तो अस्पष्ट उत्तर। विधि में आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। चलिए, तो यहाँ पर अब इसके स्पष्टीकरण को हम अगले पेज पे देखेंगे। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे एक कोशिकीय जीव द्वारा बहुकोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई।
प्रारंभ में जीव सरल थे, परंतु धीरे धीरे विकास के क्रम में जटिल होते गए। आरंभ में बिना रीढ़ की हड्डी वाले थे, जिनमें मछलियों का व मछलियों से उभयचर, इनसे सरीसृप व सरीसृप से पक्षी व पक्षी से स्तनी विकसित हुए। पौधों में भी इसी प्रकार विकास हुआ। तो यहाँ पर फिर एक जो है सीरीज के माध्यम से दिखाया गया है कि किन से क्या क्या कन्वर्ट होते हुए जो है स्तनी तक पहुँचे। तो पहले अकशेरुकी, फिर उसके बाद मछली यानी जो कशेरुकी बने, फिर उसके बाद उभयचर, फिर उससे सरीसृप, फिर सरीसृप से पक्षी, पक्षी से फिर स्तनी। तो ये कुछ इस तरह से इसका चार्ट जाता है, तो आप भी इस तरह से बना लीजिएगा। और विद्यार्थी अनुक्रिया चलिए देखते हैं। तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे व लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट विधि। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये वाला जो शिक्षण बिंदु था ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ हमारा जो पाठ प्रस्तुतिकरण है वो भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं बोधात्मक प्रश्न की। तो यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न में इन्होंने 2 प्रश्न रखे हैं। पहला प्रश्न इन्होंने रखा है जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरा प्रश्न इन्होंने रखा है कि सर्वप्रथम कितनी कोशिका वाले जीव उत्पन्न हुए। यहाँ पे कितनी जो लिखा हुआ है वो देखिए गलत लिखा हुआ है, क पर छोटी की मात्रा रहेगी। तो जहाँ पर लिखने में गलतियाँ हुई हैं आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे लिखते टाइम कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अगर हम लिख रहे हैं तो वहाँ पे हमारी जहाँ पे हमको लगता है कि गलतियाँ हुई हैं वहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। फिर बारी आती है मूल्यांकन प्रश्न की। तो उन्होंने एक ही प्रश्न रखा है, लेकिन आप कम से कम 2 प्रश्न रखिएगा। पहला प्रश्न इन्होंने यहाँ पे जो रखा है कि एक कोश के जीव से कौन से जीव उत्पन्न हुए। तो इन्होंने यहाँ पे एक ही प्रश्न रखा है, लेकिन आप कम से कम 2 प्रश्न जरूर रखिएगा, चाहे बोधात्मक हो, चाहे मूल्यांकन हो, चाहे कोई भी हो। कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3, 4, 5 भी रख सकते हैं। तो और क्वेश्चन को देखिए आप अपने हिसाब से जो है चेंज भी कर सकते हैं। जो नहीं कि जो इन्होंने लिखा है क्वेश्चन आप सेम वही क्वेश्चन लिखिए। अब बारी आती है निरीक्षण कार्य की। तो बच्चे जब श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। फिर हमारा लास्ट में आता है गृह कार्य। तो इन्होंने देखिए गृह कार्य में भी एक ही प्रश्न रखा है, जंतुओं में विकास का क्रम क्या है। तो आप और भी यहाँ पे प्रश्न रख लीजिएगा, एक ही प्रश्न मत रखिएगा, बेटर नहीं रहेगा। तो मतलब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से क्वेश्चन रखते हैं। जरूरी नहीं कि आप यही क्वेश्चन रखें, चेंज कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 क्वेश्चन रखिएगा तो सही रहेगा। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं गृह कार्य के बाद हमारा यहाँ पे जो ये लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। श्यामपट्ट कार्य इस लेसन प्लान का बचा है, तो चलिए हम श्यामपट्ट कार्य भी आपको दिखा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ब्लैक चार्ट पेपर आप यूज करिएगा। एक तरफ डेट, फिर कक्षा, विषय, प्रकरण, सारा चीज़ लिख लीजिएगा। यहाँ पर जो है वायरस से जो सीरीज चली थी कि नीलियरी सहवाल से प्रोटोजोआ से बहुकोश की, फिर अकशेरुकी वाला जो हम सीरीज देखे थे कि अकशेरुकी से मछली यानी कशेरुकी तक, फिर उभयचर, फिर सरीसृप, फिर पक्षी, फिर स्तनी। तो ये इस तरह से सीरीज चला है। यहाँ पे आप दाहिने साइड अगर देखें तो एक पूरा चार्ट मतलब एक ट्री बनाया गया है कि किस तरह से विकास हुआ था। ये ट्री आप चाहें तो बना सकते हैं, चाहे तो आप नहीं बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि जैव विकास की बात हुई थी इसलिए मैंने इसको केवल यहाँ फिगर के माध्यम से समझा दिया। तो आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक तरफ जो है पादप वाला पूरा सीरीज मतलब ट्री चला है, और एक तरफ पूरा आपका जंतु वाला ट्री चला है। तो दोनों को यहाँ पे मैंने दिखाया है, बाकी वो आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं, बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। तो बस यहीं पे हमारा ये लेसन प्लान पूरा कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको सारी डाउट जो है वो क्लियर हो गए हों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।